अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एंजाइम्स जो हैं वो उन्हें क्या करती हैं? स्पीड अप करती हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें कहा गया है कि एंजाइम्स जो हैं वो एक्ट एज बायो कैटालिस्ट के तौर पर एक्ट करती हैं। कैटालिस्ट का मतलब होता है स्पीड अप। जो मेन टॉपिक है वो है एक्टिवेशन एनर्जी, जिस पे हम आज बात करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी की सबसे पहले डेफिनेशन अगर देखी जाए, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। ठीक है, यानी कि ऐसी कम से कम एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जिसकी हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है? एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। और जो किसी भी सबस्ट्रेट को चाहिए होती है प्रोडक्ट बनने के लिए। ठीक है, अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो एंजाइम्स का क्या इनके अंदर रोल है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स जो हैं उससे समझाऊंगी। पहली एग्जांपल की अगर बात करें तो फ़र्ज़ करें एक मैच बॉक्स हम लेते हैं। ठीक है, मैच बॉक्स जो है उससे आप एक मैच स्टिक लेते हैं और उसका जो बॉक्स है उसे फ्रिक्शन के ज़रिए रगड़ते हैं, तो उस पर जो स्पेसिफ़िक केमिकल होता है, यानी कि जो माचिस की तीली है उस पर जो स्पेसिफ़िक केमिकल होगा वो जो है, जब आप उसको उस तीली को फ्रिक्शन के ज़रिए रगड़ेंगे तो क्या होगा कि जो फ्रिक्शन है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जिससे जो मैच स्टिक है यानी कि जो माचिस की तीली है वो क्या होगी? जलेगी। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगा? स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल की अगर बात करें तो वो है पेट्रोल की एग्जांपल है कि पेट्रोल जब हम उसे बर्न करते हैं तो उसके लिए हमें स्पार्क की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्पार्क जो होती है अगर पेट्रोल को प्रोवाइड करेंगे तो वो एकदम से बर्न होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा? कंबस्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और पेट्रोल को स्टार्ट करने के लिए जो स्पार्क प्रोवाइड की गई थी, यानी कि स्पार्क मतलब कि चिंगारी या आग की जो ज़रूरत होती है, तो वो स्पार्क जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, यानी कि वो एनर्जी की फॉर्म थी और उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। यानी कि वो स्पार्क जो है वो क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी है। इसी तरह से अगर हम अपनी बॉडी में एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी हमारी बॉडी में जो है वो एंजाइम्स जो होते हैं उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी उस एनर्जी को जल्दी प्रोवाइड कर पाएगी तो एनर्जी जल्दी पहुंचेगी। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? स्पीड अप हो जाएगा। अब यही फंक्शन है एंजाइम का कि वो रिएक्शन को क्या करता है? स्पीड अप करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को। अच्छा, अब क्वेश्चन जो है यहाँ पे ये बनता है कि हाउ एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे लो करते हैं? जी, तो अब हम इस डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। हाउ एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अगर हम इस डायग्राम की तरफ देखें तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, एक साइड पे फ्री एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पे है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। अगर हम ये देखें तो इसमें क्या है कि जो सबस्ट्रेट हैं, सबस्ट्रेट ने रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होना होता है। ठीक है, सबस्ट्रेट से क्या बनती हैं? प्रोडक्ट बनती हैं। सबस्ट्रेट जो है जब विदाउट एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उससे इतना बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ता है। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो? एक्टिवेशन एनर्जी। क्योंकि एनर्जी का पहाड़ इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब आप इस सबस्ट्रेट में एंजाइम ऐड करते हैं, ये लिखा हुआ एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम ऐड करते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है, ये देखें, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसका पहाड़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट जब होंगे। ठीक है, तो लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसकी रीज़न क्या है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? एंजाइम्स जो हैं वो एक बहुत अहम हैं, बहुत क्रूशियल हैं, इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम बात करें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में
एंजाइम ना हो तो आपका एक टाइम का खाना डाइजेस्ट होने में 48 से 46 ईयर्स लग जाएंगे, यानी आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस लिहाज से आप ये सोच लें कि एंजाइम कितने इम्पोर्टेंट हैं हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और वो खाना जो है आपका ज़िंदगी का पहला खाना जो है वो आपकी ज़िंदगी का आखिरी खाना भी हो सकता है। ठीक है, एंजाइम्स आपके रिएक्शन रेट को मिलियन टाइम्स बढ़ा देता है, जिससे विद इन फ्यू मिनट्स आपके सारे रिएक्शंस जो हैं वो हो जाते हैं। ठीक है, जब एंजाइम्स फ्यू मिनट्स सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब हम इसकी नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि हाउ एंजाइम लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये इसकी जो है यहाँ पे सिंपल लिखी हुई हैं कि ये आल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट की शेप को चेंज करके जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। इसके अलावा ये फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा इसमें कि एंजाइम्स जो होती हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरह से कम करते हैं। पहला पॉइंट तो ये था कि ये सबस्ट्रेट की शेप को चेंज करते हैं। दूसरा हमारे पास ये है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो एंजाइम की शेप ही अहम नहीं होती बल्कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी अहम है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये है एंजाइम, ये आपको इसकी एक्टिव साइट नज़र आ रही है और ये है सबस्ट्रेट। ठीक है, एक्टिव साइट वो जगह है जहाँ पे आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नज़र आ रहे होंगे। अब जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, लेकिन अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो ये है एक्टिव साइट। इस पे आपको एक्टिव साइट पे नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहे होंगे, जबकि आपको जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नज़र आ रहा होगा। ये दोनों साइड्स जो होती हैं, दोनों साइड हैं चार्जेस की, ये ऑपोजिट हैं। ठीक है, ये देखें ये नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। और ये एंजाइम क्या कर रहा है, एक साइट प्रोवाइड कर रहा है इनको। ठीक है, तो इन्हें हम कम्प्लीमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, ये जो ऑपोजिट चार्जेस हैं इनको कम्प्लीमेंट्री चार्जेस भी कहते हैं कि जब सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट पे यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएं तो सबस्ट्रेट ने जो है वो एक्टिव साइट पे आके क्या करना है, इस पर जुड़ना है। तो इससे क्या, इसमें आप देख सकते हैं कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव के साथ आके जुड़ रहा है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ रहा है। तो इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की वजह से सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिव साइट में फिट जो है वो आके जुड़ जाता है। तो इसे हम कहते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम थर्ड स्टेप पे आएँ तो वो है बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन करेक्ट ओरिएंटेशन, के जो सबस्ट्रेट है उसको बिल्कुल करेक्ट ओरिएंटेशन में, करेक्ट सिमत में लेके आना जो है, ये भी क्या हो रहा होता है कि इसकी वजह से भी एंजाइम्स जो होती हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर रही होती हैं। तो आई होप आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स।